Welcome back, class 10th. In this video, we are going to study about the uh, rules for obtaining images with the help of convex mirror. अभी जो लास्ट वीडियो मैंने भेजा था उसमें हमने कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन के बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए थे। इस क्लास में हम लोग देखेंगे थोड़े से रूल्स जो कि कॉन्वेक्स मिरर से हैं, कैसे इमेजेस इसमें फॉर्म होती हैं और क्या रूल्स है इसमें लगते हैं। तो कॉनकेव मिरर का तो आप लोग को बहुत ही अच्छे से पता था। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर का, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें से भी आते हैं कॉन्वेक्स मिरर से। कॉन्वेक्स मिरर में बेसिकली 4 रूल होते हैं, ठीक है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। जैसे कि पहला रूल क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है ये तो मुझे बताने की जरूरत तो होगी नहीं, वो तो आप लोग को पता है कौन सी होती है प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, रे ऑफ लाइट में पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस बना लेता हूँ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर appears to be coming from its focus after reflecting from the mirror। अब देखो बेटा, एक्चुअली क्या होता है, ये है डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर को हम और क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। तो ये जो डाइवर्जिंग मिरर है, इसमें जब इंसिडेंट रे फॉल होती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हमने ये रे ऑफ लाइट जो बनाई है ब्लू वाली इंसिडेंट लाइट, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है ना, क्या होगा, ये इसकी टेंडेंसी होती है डाइवर्स करने की, तो ये इस तरीके से आई, बट इस तरीके से ये जो है इस तरीके से डाइवर्स कर जाएगी, ठीक। ये इस तरीके से डाइवर्स कर जाएगी, बट अब मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन तो नहीं बना सकता, बट मैं दूसरे कलर से एक लाइन बना देता हूँ। दूसरे कलर से जो मैं एक लाइन बनाऊंगा, मैं रेड कलर से बनाता हूँ डॉटेड को। तो ये क्या बताएगा आपको कि जब इसको हम फर्दर, ये तो डाइवर्ज हो गई, बट हम इसको जब फर्दर प्रोड्यूस करेंगे राइट साइड में, जो डॉटेड में प्रोड्यूस करते हैं, तो रेड वाला जो है समझ लेना डॉटेड है, इसको हम प्रोड्यूस करेंगे तो जिसकी लाइट है वो कहाँ से पास होके जाएगी, डॉटेड वाली, वो हमारी फोकस से पास होके जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होता है वो राइट साइड ऑफ द मिरर होता है, ठीक। तो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, लेफ्ट वाला साइड जहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, और पॉलिश्ड सरफेस हमारा ये वाला है, ठीक है, राइट साइड वाला। तो हमारा जो रे ऑफ लाइट है वो एक्चुअली में तो डाइवर्ज कर गया, बट अपियर्स टू बी फॉलिंग डॉटेड, जब हम इसका प्रोड्यूस करें बैकवर्ड, बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो वो फोकस पे आया। तो हमारे जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ होता है, वो राइट साइड पे होता है, ठीक है बेटा। फोकस हमारा राइट साइड पे होता है कॉन्वेक्स मिरर का। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक और यहाँ पे लाइट बना दें, ठीक है, अगर हम एक और रे ऑफ लाइट दिखाएं इस तरीके से, एक और पैरेलल इस तरह की आ रही है, वो वापस से कहाँ से जाएगी, वो ऐसे वापस चली जाएगी, ठीक है, वो इस तरीके से वापस चली जाएगी। बट जो उसका अगर हम डॉटेड प्रोड्यूस करेंगे तो वो किधर मिलेगी जाके आपको, वो हमें ज्वाइन होगी ए फोकस पे, यहाँ पे ऐसे। इज इट क्लियर। तो ये हमारा रूल था पहला, जब हम कॉन्वेक्स मिरर से इमेज को बनाते हैं। फोकस हमारा होता है राइट साइड में। अब आप खुद बताओ, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर फोकस राइट साइड में है तो फोकल लेंथ हमारी क्या लेंगे, पॉजिटिव की नेगेटिव। राइट साइड जाएंगे ना तो हम लेंगे पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर के केस में हम नेगेटिव ले रहे थे मिरर फॉर्मूले में, बट यहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया हमारा पहला रूल। सेकेंड रूल क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई ऐसी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाते हुए आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है, जहाँ पे फोकस होता है उसकी दुगनी डिस्टेंस पे होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड पे है, ठीक है। तो अ रे ऑफ लाइट, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मिरर का सेंटर। तो मिरर को जब हम पूरा सर्कल बनाएंगे तो उसका जो सेंटर आएगा दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो ये तो हमारे सर्कल मिरर का छोटा सा पार्ट हम लेते हैं ना, बट एक्चुअली तो मिरर पूरा स्फीयर हो अगर हम ले, तो उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है वो वही है, तो वो यहाँ पे लाई करेगा, है कि नहीं बेटा। तो अरे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जैसे कि हमारी जो ब्लू लाइट से मैं इंसिडेंट दिखा रहा हूँ, तो अगर हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरीके से, अगर हमारी लाइट कोई इस तरीके से आ रही है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाह रही है, वो क्या हो जाएगी, वो आके वापस से वो उसी पाथ के अलोंग वापस चली जाएगी इस तरीके से। इज इट क्लियर, आगे वापस चली आ रही है। बट अगर हम इसका डॉटेड लाइन प्रोड्यूस करें आगे, अगर हम डॉटेड लाइन प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर के जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात, जो रेड वाला लाइन है वो डॉटेड लाइन है, ठीक है। एक्चुअल जो इंसिडेंट लाइट है और रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हम ब्लू से दिखा रहे हैं। इज इट क्लियर। तो ये हमारा सेकेंड रूल है,
ठीक, ये था हमारा सेकेंड रूल। ठीक है, हमारा थर्ड रूल क्या कहता है? हमारा थर्ड रूल कहता है अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, अगर कोई रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द फोकस आ रही है, देन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, अब देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे इंसिडेंट लाइट क्या हो रही थी? अब इंसिडेंट लाइट को हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं। इंसिडेंट लाइट हमारी फोकस के पास होते हुए जाने की आ रही, कोशिश कर रही है कि ये फोकस से पास होके जाए इधर, बट एक्चुअली में तो क्या हो जाएगी, ये पैरेलली रिफ्लेक्ट कर जाएगी इस तरीके से। ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आ रही है फोकस के पास, बट फोकस के पास नहीं जा पा रही है, रिफ्लेक्ट होके वापस चली जा रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होकर के चली जा रही है। अब जब हम इसका डॉटेड प्रोड्यूस करेंगे बेटा, तो डॉटेड वाला किधर से पास होके जाएगा? वो फोकस से पास होके जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो वो फोकस पे आके मीट करेगी लाइट। अगर कोई लाइट फोकस पे आना चाह रही है तो वो डॉटेड वाली फोकस पे आएगी, एक्चुअल लाइट वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो किस तरीके से बनेगी वो हम बाद में देखेंगे। ठीक, अब आते हैं चौथे पे। चौथा रूल क्या कह रहा है हमारा? अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल, पोल यानी कि बिल्कुल सेंटर यहाँ पे, a ray of light which is incident at the pole of a convex mirror is reflected back, making the same angle with the principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाते हुए चली जाती है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। सी, हमारी रे ऑफ लाइट इस तरीके से आई पोल पे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आई पोल पे। ठीक, रिफ्लेक्ट कैसे करेगी? वो यहीं से सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट कर देगी, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता था। दिस एंगल, एंगल आई इसको कहते हैं, दिस विल बी इक्वल टू एंगल आर, जो कि होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमारा एंगल आई है, ये हमारा एंगल आर है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? सो दिस वाज द रूल्स that we are going to follow when we are going to form an image using a कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन का हम दो ही केस देखेंगे। कॉनकेव मिरर में हमने 6 केसेस देखे थे, यहाँ पे हम सिर्फ 2 केस देखेंगे। उस केस की बात करेंगे और फिर उसके बेस थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि इसमें साइन कन्वेंशन का रूल थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड पे आता है, फोकस भी राइट साइड में होता है, तो बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। ओके, सो आइए देखते हैं कैसे हमारे केसेस होते हैं। ओके, तो बेटा केस 1 जो है हमारा कहाँ पे हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी कि पोल के पहले कोई भी पॉइंट कहीं भी हो, इन्फिनिटी वगैरह हम उसको मान रहे हैं, ठीक है, उसके इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा है। पहला केस इसका ये बनता है। तो आप जानते हो ना कि ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है ब्लैक कलर का, ऊपर करके ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है। अब हम इसका इंसिडेंट लाइट दिखाएंगे किधर से। पहला लाइट कॉनकेव मिरर में क्या करते थे? सर से निकालते थे ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और उसको रिफ्लेक्ट बैक करके फोकस से पास होते हुए निकालते थे। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, जैसे कि आप ये देख सकते हो, मैं यहाँ ले गया इसको। ठीक, अब आप बताओ, कॉनकेव मिरर तो है नहीं कि वापस से क्या मतलब इस तरीके से रिफ्लेक्ट रियल में होके नीचे जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डाइवर्ज कर जाएगा। कैसे करेगा? इस तरीके से, ये ऐसे डाइवर्ज कर गया। ओके, ये इस तरीके से ऐसे डाइवर्ज कर गया। इसका जो हम डॉटेड वाला प्रोड्यूस करेंगे, जो कि हम डॉटेड लाइन प्रोड्यूस करते थे, आप याद करो, तो वो कहाँ पे प्रोड्यूस करते थे? ये मिलेगा कहीं पे, यहाँ कहीं इसके फोकस पे। ठीक है, तो ये इसके फोकस पे मीट करेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ हो गया हमारा फोकस। डायग्राम अच्छा बनाने के लिए ना फोकस को बाद में ड्रॉ किया करो, पहले रे बना लिया करो, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग फोकस बनाया करो। ठीक है, ये हो गया हमारा फोकस। और अब आप जानते हो क्या कि उसके सर से एक हम लाइट पास करते थे, एक रे ऑफ लाइट पास कराते थे ऑब्जेक्ट के बिल्कुल हेड से, एक रे ऑफ लाइट पास कराते थे जो कि हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जाती थी। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। यहाँ पे भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कराएंगे। तो सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा आगे होगा कहीं पे, राइट, हमारा कोई आगे होगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, रे ऑफ लाइट इस तरीके से आएगी,
और आप जानते हो कि वो क्या हो जाएगी, वो वापस से उसी पाथ में रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, ठीक है। बट उसका जो हम डॉटेड प्रोड्यूस करते हैं, जो डॉटेड लाइन प्रोड्यूस होगी वो कहाँ तक हो जाती है, वो हो जाती है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक बेटा। तो यहाँ पे कहीं होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कैपिटल सी, जो कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो देखिए कितना आसान था ये, आपका इमेज फॉर्मेशन हो चुका है। अब इस इमेज के प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। जो हमारी इमेज बन रही है उसको मैं रेड कलर से दिखाता हूँ, ठीक है। जो हमारी इमेज एक्चुअली में बन रही है वो किस तरीके से बन रही है, वो तो हमारी इरेक्ट तो बन रही है, बट कैसी बन रही है, इस पॉइंट पे बन रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म हो रही है, दिस यहाँ पे हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है ना। इसको मैं अगर हाईलाइट कर दूं, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों को, तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इस पॉइंट पे हमारी इमेज बनी है। ये इरेक्ट दिख रही है इमेज, और इमेज की साइज छोटी है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हम नेचर को बता सकते हैं ये इमेज जो है क्या रियल इमेज है। नहीं, रियल इमेज कब बनती है, जब ब्लू वाली हमारी जो लाइन यानी कि जो रियल रे ऑफ लाइट है वो मीट करती कहीं पे, वो इंटरसेक्ट करती, तब हमारी क्या बनती, इमेज रियल बनती। बट यहाँ पे डॉटेड वाली कर रही है तो हमारी इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, और इरेक्ट बन रही है यानी कि सीधी इमेज बन रही है। तो अगर हम इस इमेज की प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में हम क्या लिख सकते हैं, पहली चीज तो हम ये लिख सकते हैं ना कि when an object is placed anywhere between the pole P and the infinity in front of a convex mirror, the image formed is obviously वो behind the mirror बनेगी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या क्या कंक्लूजन्स निकल के आ सकते हैं इसके, वो आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। सो दिस वन, इज इट क्लियर, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ओके। इसको आप लोग अगर नोट कर लोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो दिस इज हाउ द केस वन एंडेड। केस वन में जो इमेज हमारी बनती है वो इस तरीके से बनती है, और इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दिस इज रिटन इन योर स्क्रीन। When an object is placed anywhere between the pole and the infinity in front of a convex mirror, the image formed is behind the mirror between the pole and the focus। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में बनेगी, बिहाइंड द मिरर यानी कि मिरर के पीछे इमेज बनने वाली है। वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, साफ साफ हमें दिख रहा है डॉटेड लाइन मीट कर रही है तो वर्चुअल बनेगी, और सीधी दिख रही है तो इरेक्ट बन रही है। और डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड यानी कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। डिमिनिश्ड वर्ड हम यूज करते हैं जब हमारी इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है, और मैग्नीफाइड हम वर्ड तब यूज करते हैं जब हमारी जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। ओके, तो ये था हमारा रूल वन, ये था हमारा सॉरी केस वन। अब हम बात करेंगे केस टू की। सो हमारा सेकंड केस क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय द कॉन्वेक्स मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी कि बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे रखा हुआ है। सपोज से इन्फिनिटी हमारा बहुत दूर होगा, तो एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से हमारे पास आएगी, और वो टेंड कर रही है फोकस के पास जाने को, बट वो क्या कर जाएगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। इज इट क्लियर, ओके, इज इट क्लियर, इस तरीके से वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, वो सपोज हम बात करते हैं, ओके, नाउ इसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, ये यहाँ पे इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, ओके। और इसका जब हम रेड डॉटेड प्रोड्यूस करेंगे, रेड लाइन से मैं डॉटेड प्रोड्यूस करता हूँ, वो कहाँ पे मिलेगा हमारा, वो कुछ हमारा इस तरीके से आएगा यहाँ पे, तो उसको हम इस तरीके से बना लेते हैं, ओके। सो वी आर मेकिंग इट लाइक दिस, हम यहाँ पे इस तरीके से बना लिया, इस तरीके से हमारी इमेज पास हो रही है अगेन। तो ये हमारा जो पॉइंट एक्चुअली में होना चाहिए, ये तो होना चाहिए फोकस के पास, बट इट इज ओके, ठीक है। ये हमारी कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही थी, रिफ्लेक्ट बैक कर गई, हमने इसको आगे फर्दर प्रोड्यूस कर दिया, ठीक, ओके। अब उसके बाद हमारी एक और रे ऑफ लाइट आएगी, इंसिडेंट लाइट। ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंटली हमारे पास इस तरीके से आएगी, पोल पे बिल्कुल, ठीक। और आप जानते हो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, वो वापस से इधर को निकल के चली जाएगी, सेम एंगल बनाते हुए, ठीक है, कोई इसमें एंगल में डिफरेंस नहीं आएगा। अगेन क्या होगा जब हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, जब हम इसको डॉटेड
लाइन रेड से दिखा रहा हूँ, जब हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, ओके, तो ये कहीं यहाँ पे इस तरीके से मीट कर जाएगी, ठीक। तो ये मीट करती है हमारी, ये जो ऑब्जेक्ट इस तरीके से मीट कर रहा है, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। ये है हमारा फोकस, यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो उसकी इमेज जो कॉन्वेक्स मिरर से हम बनाते हैं वो कहाँ पे बनती है, वो बनती है हमारी फोकस पे। तो मैं इसको कर दे रहा हूँ हाईलाइट, ये है हमारी इमेज। अब इमेज कैसी बन रही है, देखो इन्फिनिटी से आ रही है ना लाइट, यानी कि बहुत ही ज्यादा ये कैसी होगी, ये जो लाइट होगी बहुत ही ज्यादा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा मतलब जो भी है बहुत ही ज्यादा साइज में बड़ा ही होगा ऑब्वियसली, बट उसकी जो इमेज बन रही है वो कितनी छोटी सी बन रही है, आप देख पा रहे होगे, है ना। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज, इसके हम अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, आप लोग मेरे साथ साथ लिखिएगा, ये इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट इट डाउन इन योर कॉपी। और इसी के साथ हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर का ये जो टॉपिक था पूरा, इसमें यही दो केसेस बनते हैं और ये दो केसेस हमने ऑलरेडी देख लिया है। सो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से बना लीजिएगा। तो ये एक इन्फिनिटी वाला थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार ज़रूर दोबारा से देखिएगा क्या हो रहा है। एक रे ऑफ लाइट आई थी, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक कर गई और उसको हमने फर्दर प्रोड्यूस कर लिया। एक और रे ऑफ लाइट आई थी, उसको दोनों को हमने कहाँ पे मिला दिया, एक जगह मीट करी, और वो पॉइंट हमारा क्या था, वो फोकस था, यानी कि फोकस पे इमेज बनती है। इज इट क्लियर? ओके, सो नोट इट डाउन इन योर कॉपी। बाकी हम इसके आगे के कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखो न्यूमेरिकल्स, देखो न्यूमेरिकल्स करने से पहले ना कुछ हम यूजेस की बात कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का यूज क्या है, ठीक है, रियल लाइफ में। कॉनकेव मिरर कौन कौन यूज करते हैं, देखो डेंटिस्ट यूज करते हैं जब उनको दांत को बड़ा करके देखना होता है। कॉनकेव मिरर का यूज हमारे हेडलाइट्स वगैरह में होता है, वो भी कॉनकेव शेप का होता है, आपने देखा ही होगा, ठीक है, कॉनकेव शेप का होगा जो हमारी लाइट्स होती हैं। सो कॉनकेव मिरर का ये सब यूज है जो कि रियल लाइफ में हम यूज करते हैं। अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, अब आप सोच रहे हो कि कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज है, बेटा कॉन्वेक्स मिरर का यूज है, आप याद करो कोई भी बड़े बड़े जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पे एक बड़ा सा एक मिरर लगा होता है, कॉन्वेक्स मिरर, जो कि पूरा का पूरा फील्ड ऑफ व्यू दिखाता है आपको, बड़ा सा व्यू दिखाता है, ठीक है। प्लेन मिरर आपको बिल्कुल सीधा दिखाएगा, जितना दिख रहा है उतना ही दिखाएगा, बट कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है कि पूरा जितना चीज है ना सबको इकट्ठा करके अपने व्यू में दिखाता है आपको, आपका जो व्यू होता है ना वो वाइड हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर के लगने से, ठीक है। तो ये यूज होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर का। आप देखे होगे आपको जो कार के शीशे होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से कॉन्वेक्स शेप के होते हैं। जो रेयर व्यू होता है ना कार का, रेयर मिरर, वो किसका होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर का बना होता है, ठीक है। तो यूजेस हमें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम रियल लाइफ में जब उसको अप्लाई करेंगे तो हमें पता होना चाहिए। तो एक कॉन्वेक्स मिरर ना हमेशा एक इरेक्ट इमेज बनाती है, हमेशा एक सीधी इमेज बनाती है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो रेयर व्यू होता है हमारे मिरर, जो कि गाड़ी वगैरह में होता है, कार ट्रक में, ठीक है, ट्रैफिक को देखने के लिए, बैक साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए वो कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट यूज कॉनकेव मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन अ मोटर व्हीकल, हम यूज नहीं कर सकते इसको, कॉनकेव मिरर को नहीं यूज कर सकते, बट हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं अपने गाड़ियों वगैरह में, ठीक है। और जैसे कुछ जो हमारे दुकान होती हैं, दुकानों की जो सिक्योरिटी मिरर्स होती हैं, सिक्योरिटी मिरर्स क्या है कि उनको पूरा अपने काउंटर में बैठे बैठे पूरी दुकान का व्यू दिखे, तो वहाँ पे वो बड़ा सा एक कॉन्वेक्स मिरर लगा लेते हैं, ठीक है। हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कोई मिरर प्लेन है, कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, विदाउट उनको बिना छुए कैसे पता करेंगे। देखो जो प्लेन मिरर होता है ना वो सेम साइज ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी बड़ी इमेज बनाएगा। जो कॉनकेव मिरर होता है ना वो थोड़ा सा मैग्नीफाइड बनाता है इमेज, यानी कि बड़ी इमेज बनाता है। तो और जो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो छोटी इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर आपने देखा ना छोटी इमेज बनाता है हमेशा। तो बिना छुए अगर आपसे पूछा जाए तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो, ठीक। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। सो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, एक 5 सेंटीमीटर बड़ा ऑब्जेक्ट है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है कॉन्वेक्स मिरर से।
जिसका कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30 सेंटीमीटर। अब आप जानते हो ना रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर दिया है तो आप उससे फोकल लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, r इज इक्वल टू रिलेशन 2 into f, राइट। तो r अपॉन 2 विल बी बिकम f, दैट इज फोकल लेंथ। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। हमें नेचर बताना है, पोजीशन बतानी है यानी कि इमेज डिस्टेंस निकालनी है, और साइज ऑफ द इमेज। ओके, अब साइन कन्वेंशन तो आपको पता ही है, जो चीज राइट में होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, राइट। तो ऑब्जेक्ट हमारा 5 सेंटीमीटर हाई है, ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट की हाइट पता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है ना, h2/h1 होता है। और हम किस तरीके से लेते हैं, यहाँ पे आप कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है तो यहाँ पे जो हमारा h1 है वो भी हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखते हैं हम लोग, और जो हमारा h2 है वो भी हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि जो भी इमेज हमारी बनती है वो इरेक्ट ही बनती है, ऊपर की तरफ ही बनती है। ओके, तो वहाँ पे दोनों चीज हो जाएगा पॉजिटिव। और एक और चीज, हमारा एक और फॉर्मूला होता था मैग्निफिकेशन का कॉन्वेक्स मिरर के केस में या फिर कॉनकेव मिरर के केस में, माइनस वी अपॉन यू, वेयर वी इज द इमेज डिस्टेंस एंड यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पे जो हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो तो लेफ्ट साइड में होगी, वो तो नेगेटिव होगी, बट जो हमारी इमेज डिस्टेंस है ना, यहाँ पे जो हमारी इमेज डिस्टेंस आती है वो कहाँ पे आती है, राइट साइड ऑफ द इमेज बनती है, राइट साइड ऑफ द मिरर इमेज बनती है हमेशा। तो हमारा जो इमेज डिस्टेंस हो जाता है वो हो जाता है पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ से ओवरऑल जो हमारा मैग्निफिकेशन आता है वो हमेशा और हमेशा कितना आता है, वो पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है तो हम लिख लेते हैं u इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी कि हम लेफ्ट साइड में होगा ये तो माइनस 10 सेंटीमीटर लेंगे। हम साइन के साथ सब कुछ लिखते चलेंगे, ओके। v का हमें पता नहीं है, v ही हमें निकालना है, राइट। और अगर हम f की बात करें तो f हमारा कितना हो गया, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हमारा जो f हो गया यानी कि फोकल लेंथ हो गया वो कितना हो गया 30/2, दैट इज 15 सेंटीमीटर। और ये 15 सेंटीमीटर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि राइट साइड में होता है हमारा फोकस। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की, राइट। सो ये तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया, राइट। अब हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा मिरर फॉर्मूला। क्या कहता है हमारा मिरर फॉर्मूला, मेरा फॉर्मूला हमारा कहता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ से हम क्या v नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, साइन के साथ हमको रखना है। तो आ गया हमारा 1/v विल बिकम 1/f माइनस 1/u, राइट, ये हो जाएगा। अब हम इसको फिर से रख देते तो 1/v विल बिकम, न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं, 1/ फोकल लेंथ कितनी थी 15, ठीक है, माइनस 1/ ब्रैकेट में माइनस कितना है 10 सेंटीमीटर, राइट। ओके, अब ये -10 और ऊपर का जो माइनस है हमारा वो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो हमारा अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 1/15 प्लस 1/10, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो v की वैल्यू आएगी दिस विल बी इक्वल टू +6 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ से जो v की वैल्यू निकल के आएगी वो होगी पॉजिटिव 6 सेंटीमीटर। पॉजिटिव 6 सेंटीमीटर, पॉजिटिव क्या बता रहा है कि जो हमारी इमेज की डिस्टेंस है वो राइट साइड में है, राइट साइड पे इमेज बन रही है, ठीक है। पॉजिटिव 6 सेंटीमीटर, तो हमने पोजीशन बता दी, यहाँ से हमारा क्या चीज हो गया, हमारे पोजीशन, हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब हमें क्या बताना है, हमें साइज ऑफ द इमेज बताना है और नेचर ऑफ द इमेज बताना है। ओके, तो नेचर, अब क्योंकि पॉजिटिव बन रही है, पॉजिटिव राइट साइड में बन रही है, और नेचर आपको बताना है, तो नेचर क्या होगा उसका, सीधी सी बात है, नेचर हो जाएगा इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में काफी इजी हो जाता है क्योंकि जो भी इमेज बनती है हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनती है, तो ये हमारा नेचर हो जाता है। ये हमने जो निकाली है, ये दिस इज पोजीशन, ये हमने पोजीशन निकाली है अभी, और ये जो हम निकालने जा रहे हैं ये है नेचर। तो नेचर का आंसर जब भी पूछेगा तो आप इस तरीके से देते हैं, वर्चुअल या है या फिर इरेक्ट है, ठीक है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। अब हम
किसकी बात कर लेता हूँ, साइज की बात कर लेते हैं। तो साइज हमें कैसे पता चलेगा, साइज हमें पता चलेगा मैग्निफिकेशन से। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू, ठीक है, माइनस वी अपॉन यू। और एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है H2 अपॉन H1। तो यहाँ पे हमें अब हम अगर इसको इक्वेट कर दें तो हमारा m विल बी इक्वल टू, एक तो माइनस वी अपॉन यू, दिस विल इक्वल टू H2 अपॉन H1, राइट। सो इस फॉर्मूले से हमें क्या क्या पता है, हमें v के बारे में पता चल गया, हमें u के बारे में पता है, हमें H1 पता है, राइट। H1 यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट पता है, हमें इमेज की हाइट निकालनी है ना। तो क्या हम इमेज की हाइट नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल इस रिलेशन से हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए सारी वैल्यूज को रखेंगे। तो माइनस वी तो हमारी पॉजिटिव आई है, तो -6 तो हम ऐसे ही रखेंगे, अपॉन यू क्या है हमारा, यू है हमारा -10, राइट। तो हम -10 रखेंगे इसको, -10। दिस इज इक्वल टू H2 अपॉन H1। अब H2 भी पॉजिटिव होगा और H1 भी पॉजिटिव होगा, है ना। तो H2 तो हमें नहीं पता है, अपॉन में हमारा आ जाएगा H1, दैट इज ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब H2 को हम यही लिखे रहने देते हैं और बाकी सबको हम ले जाते हैं एक तरफ, इज इक्वल टू के। तो ये हो जाएगा 6/10 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 6/10 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। तो ये हो जाएगा 5 2, नीचे 5 1 जा, नीचे 5 2 जा 10, 2 और 3, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और क्या आ रहा है, पॉजिटिव, यानी कि हमारी इमेज क्या है। इस पॉजिटिव से हमें क्या पता चलेगा कि हमारी जो इमेज है वो इरेक्ट है, और इरेक्ट है तो हमारी ऑब्वियसली क्या होगी, वर्चुअल भी होगी। समझ आ गया। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस को। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का है। एन ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर, यहाँ पे बताया नहीं है कि कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव, वो आपको दिमाग लगाना है। अब देखो, एन ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर गिव राइज टू अ वर्चुअल इमेज ऑफ 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। यानी कि इमेज जो हमारी बन रही है वो मिरर के पीछे बन रही है। तो दोनों ही कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के दोनों ही केस में एक ना एक केस ऐसा है कि जिसमें हमारी इमेज जो है राइट साइड ऑफ द मिरर बनती है, यानी कि बिहाइंड द मिरर बनती है। तो यहाँ से भी हमको नहीं पता लगा कि ये हमारा मिरर कौन सा है। डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज एंड द टाइप ऑफ द मिरर यूज। तो आपको मैग्निफिकेशन बताना है इमेज की और बताना ही है मिरर कौन सा यूज हुआ है। अब देखो, याद करो, कॉनकेव मिरर का एक ऐसा केस था जिसमें कि हमारी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती थी राइट साइड ऑफ द मिरर, यानी कि बिहाइंड द मिरर इमेज बनती थी, वर्चुअल इमेज बनती थी और इरेक्ट इमेज बनती थी। बट वो हमारी ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज्यादा बड़ी होती थी। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बड़ी होती थी। तो यहाँ पे अब हमारा कुछ ऐसा तो पता नहीं है कि हम ऐसा पता लगा लें कि कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता था, कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता था, मिरर की मतलब इमेज की जो साइज होती थी वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी बड़ी कितनी छोटी होती थी। तो हम इसमें सिंपल सा एक मिरर फार्मूला लगाएंगे। मिरर फार्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको क्या क्या पता है, इन ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें पता है, और गिव राइज टू अ वर्चुअल इमेज 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, हमें इमेज की डिस्टेंस पता चल गई। तो हम यहाँ से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, और जैसे हमें फोकल लेंथ निकल आएगा तो हमें फोकल लेंथ की जरूरत वैसे यहाँ नहीं पड़ेगी, हमारा मैग्निफिकेशन से ही बेटा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। ओके, अब देखो सब कुछ दिया है ना आपको, साइन कन्वेंशन आप इजीली लगा सकते हो। मैग्निफिकेशन होता है -v अपॉन यू। अब बताओ यहाँ पे v क्या है, u क्या है। v इज द इमेज डिस्टेंस, और इमेज आपकी राइट साइड पे बन रही है, तो सिंपली -15 अपॉन -15 अपॉन जो वर्चुअल इमेज है, इमेज की डिस्टेंस हमारी 15 सेंटीमीटर हो गई, और 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वो राइट साइड में है, तो फॉर्मूले का माइनस साथ में +15 अपॉन में यू क्या लेंगे हम, यू लेंगे नेगेटिव कितना 20, राइट। तो ये जो हमारा आ जाएगा ये हमारा पॉजिटिव आएगा कुछ, ठीक है, पॉजिटिव और 1 से छोटा रहेगा, ठीक है, 1 से छोटा रहेगा, 1 से छोटा, यानी कि ये आएगा आपका 0.6, है ना, 0.6 ऐसा आएगा। ये जो हमारा मैग्निफिकेशन आएगा, देखो यहाँ से हमें क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब पॉजिटिव है, इसका मतलब कि जो हमारा
क्या कहते हैं, जो हमारी इमेज बन रही है, ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव 0.0 ये 6 होगा क्या, नहीं 0.6 नहीं होगा, आई थिंक ये होगा आपका 0.6 में लिख रहा हूँ, 0.75 होगा भाई, ये होगा 0.75, इज इट क्लियर। तो 0.75, यहाँ से देखो पॉजिटिव साइन का इंटरप्रेट आप क्या कर सकते हो, एक तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब कि क्या हो रहा है कि बिहाइंड द इमेज बन रही है आपकी, बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है, और साथ में तो देखो बेटा, अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब आप क्या समझते हो, अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 से कम है ना, इसका मतलब है कि जो आपकी इमेज की साइज है, जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है। तो आप बताओ, कॉनकेव मिरर के जब हम केस लेते थे उसमें जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती थी, तो क्या वो हमारी इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनती थी कि छोटी बनती थी। ऑब्वियसली कॉनकेव मिरर के केस में अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला केस था, उसमें जो इमेज की हाइट होती थी वो बड़ी होती थी, बहुत ही ज़्यादा, एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब कि इमेज की डिस्टेंस, हमारा इमेज की डिस्टेंस क्या, इमेज की जो हाइट है वो छोटी आ रही है। तो ऑब्वियसली ये जो मिरर होगा, दिस मिरर विल बी कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर विल बी कॉन्वेक्स मिरर, मिरर विल बी कॉन्वेक्स, ठीक है। देखो हमने दिमाग लगाया ना, कॉन्सेप्चुअल था थोड़ा सा, हमने कॉन्सेप्ट लगाया, दिमाग लगाया, और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कॉन्वेक्स मिरर होगा ये, हमने पता लगा लिया, और मैग्निफिकेशन भी हमने निकाल लिया। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन, हमने निकाल लिया, और विद टाइप ऑफ मिरर इज यूज, तो वो भी हमने निकाल लिया। तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, और इसी के साथ हमारा ये हो जाता है चैप्टर एंड। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कई सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उसमें हमारे स्फेरिकल, पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे तुम्हारे हम स्फेरिकल लेंसेज जो है हमारे उसके, ठीक है, ओके।